कुरंगनाथ की शर्त ललिता के लिए केवल परीक्षा नहीं थी, ये उसकी आत्मा की पुकार थी। उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। उसने कसम खाई थी कि अब वो किसी को भी नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे उसका कृष्ण न दिखा दे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा आजकल की कन्याओं को बस नाटक करने आते हैं, और कुछ ने चुपचाप प्रार्थना की, हे राधे, इस युग में प्रेम को फिर से जीत दिला देना। वहीं दूसरी ओर अनंत आनंद एक गुफा में व्रत पर बैठा था। ना अन्न ना जल, बस आंखें बंद करके एक ही मंत्र जप रहा था, राधे राधे राधे। उसके शिष्य घबरा गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप प्राण क्यों त्याग रहे हैं? वो मुस्कुराया, मैं प्राण नहीं त्याग रहा, मैं प्रेम को पूर्ण कर रहा हूँ। उसने सबको आदेश दिया कि जब भी ललिता मिलने आए उसे कुछ न बताया जाए, ना उसका चेहरा ना उसका स्थान। वो देखना चाहता था कि क्या राधा इस युग में बिना दृष्टि केवल आत्मा के स्पर्श से कृष्ण को पहचान पाएगी। ललिता भी यात्रा पर थी, आंखों पर पट्टी थी, पर हृदय खुला था। वो हर गांव में जाती, किसी साधु से पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? बहुतों ने झूठ कहा, हाँ मैं ही हूँ, पर ललिता का हृदय कांप जाता। उसे लग जाता कि वो नहीं है। एक बार वह ऐसे साधु के पास पहुंची जो बहुत तेजस्वी दिखता था। उसकी आवाज़ मधुर थी, चाल में गजब की गरिमा थी। उसने कहा, मैं ही अनंतानंद हूँ राधे। ललिता कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर कांपती आवाज़ में बोली, आपका स्वर तो मधुर है, पर आत्मा मौन है। आप वो नहीं हैं जिन्हें मेरी आत्मा जानती है। उस साधु का चेहरा बदल गया। वो कुरंगनाथ ही था जिसने भ्रम फैलाने की ठानी थी। वो क्रोधित होकर बोला, अभी भी नहीं टूटी तू? किस प्रेम की बात करती है तू? ललिता बोली, जिस प्रेम ने युगों को जन्म दिया, उस प्रेम की। और आप क्या जाने उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है। कुरंगनाथ हार कर चला गया। अब ललिता अंतिम नगर में पहुंची थी। वहां आगे कोई रास्ता नहीं था, बस एक गुफा थी जहां कोई साधु वर्षों से मौन व्रत में था। ललिता उस गुफा के द्वार पर पहुंची। उसने पहले अपने नेत्रों को छुआ, पर पट्टी नहीं खोली। वो धीरे धीरे भीतर गई। वहां धूप की एक किरण साधु के चेहरे पर पड़ी थी। वो चुपचाप बैठा था। ललिता ने अपने हाथ उसके निकट ले जाकर रखा। उसने अपनी बांसुरी उस साधु के चरणों में रख दी। मैं जानती नहीं कि आप कौन हैं, मैं देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा काँप रही है। क्या आप ही मेरे वो हैं जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूँ? गुफा में मौन था। फिर साधु ने उसकी बांसुरी उठाई और पहली बार बजाई। वही धुन जो यमुना किनारे बजी थी, वही जो राधा की अंतिम सांसों में थी। साधु की आंखें खुली। वो आनंद आनंद था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। राधे, इस बार तुमने मुझे अपनी आंखों से नहीं, अपनी